नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सेना के जवानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप, जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि ये कश्मीर में फिर से लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने ये आरोप लगाए कि जो सेना के जवान हैं, वो जवानों ने मस्जिद के अंदर जाकर वहां मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि रात के समय में लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया गया और उन सबकी तलाशी ली गई और ये कहा गया कि नए जो जवान हैं सेना के, उनको एक ड्रिल कराई जा रही है। ड्रिल में ये बताया जा रहा है कि घर से बाहर कैसे निकाले जाएं। 15 जो 50 RR राइफल जो हमारा बटालियन है, जो कि आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए माना जाता है, उन पर महबूबा मुफ्ती ने यह आरोप लगाया और कहा कि ये जो चिनार कॉर्प्स के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, ये इसकी जांच करें। अब सवाल ये उठ रहा है, मुझे तो इस पे शंका है कि ये इन्होंने जो राजीव घई से जांच के लिए कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सिस्टम में इनका आदमी घुसा हुआ है। कुल मिलाकर के ये जो महबूबा मुफ्ती है, सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने ये जो 50 RR पर आरोप लगाए हैं सेना पर, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कभी सेना ऐसा करती है कि किसी के धर्म की भावना को भड़काए? भाई नहीं, आज तक नहीं हुआ। तो फिर महबूबा मुफ्ती का मकसद क्या है? महबूबा मुफ्ती का असल में मकसद यह है कि वहां अभी अमित शाह की यात्रा है और इस यात्रा में वो ये चाहती है कि जनता भड़क जाए, दुनिया में मैसेज जाता रहे कि कश्मीर में शांति नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती बरगला रही है और झूठे आरोप लगा रही है, क्योंकि मीडिया में इनकी बात सुनी जाती है। एक पार्टी की प्रमुख है, पूर्व CM है, जो कह रही है वो मीडिया और सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होता है। मैं तो ये कह रहा हूं, सरकार से मांग कर रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती को जेल में डाल दिया जाए और इनके बयान देने पर बैन लगे, क्योंकि इनका काम है कश्मीर में अशांति लाना, लोगों को भड़काना। अब आप सोचिए कि एक सेना जो आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन कर रही है, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सीमा पार से आतंकवादी आ रहे हैं ताकि अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब किया जा सके। ऐसे में ये सब लोग जो कर रहे हैं, अब आप सोचें कि इस सब में एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार वहां शांति बहाली की कोशिश कर रही है और ये जनता को भड़का रही है। आप सबको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले CBI ने खुलासा किया कि किस तरह से कश्मीर के अंदर 2 लड़कियां थी, 2 महिलाएं, एक नंद और भावज, यानी भाभी और नंद थी। वो जंगल में जा रही हैं, उनका चट्टान से पैर फिसला और वो एक नाले में गई। और ये घटना आपको बताऊं 2009 की है। ये जो है रंबी आरा नाला था, वहां ननंद भाभी ये दोनों गिर गई। गिरने से इनके मुंह में पानी भरा और दम घुटने से ये मर गई। लेकिन उस समय आपको बताऊं कैसी साजिश रची गई कि 2 डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, उसमें एक गायनी की डॉक्टर थी और एक दूसरा डॉक्टर, उनको ISI के एजेंट पाकिस्तान में बैठे थे, वहां से उनको मैसेज आता है कि ये जो 2 डेथ हुई हैं, इनको आपको साधारण डेथ नहीं बताना है, इनको ये सिद्ध करना है कि इनके साथ पहले बलात्कार हुआ है, फिर इनको गला दबाकर मारा गया है, मरी नाले में पानी से डूबकर। लेकिन 2 डॉक्टरों को ISI ने फंडिंग की, इशारा किया तो रिपोर्ट बदल दी गई और यहां तक कि किसी आदमी के स्पर्म को प्लांट किया गया ताकि कोई दूसरा डॉक्टर भी, पैनल भी अगर इसकी रिपोर्ट को जांच करेगा तो इसमें रेप की पुष्टि हो जाए। यह सब किया, आपको बता दूं, डॉक्टर बिलाल अहमद और डॉक्टर निखत शाहीन ने। और CBI ने फिर इसकी जांच की और आप साजिश देखिए कितनी गहरी थी कि इसको जो है CBI को केस होता है, CBI ने एम्स के पैनल से जांच कराई, लेकिन जब ये लगा कि अब इसमें खुलासा हो रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट यानी ICJ में इसका केस डाल दिया गया कि कश्मीर में बड़ा अत्याचार हो रहा है, सेना महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। हमने ऐसे भी दृश्य देखे कि ऐसी वीडियो शूट की गई कि सेना की वर्दी पहनकर आतंकवादियों ने कश्मीर की महिलाओं से रेप किए, वो वीडियो शूट की, फोटो बनाई और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। कश्मीर के युवाओं को भड़काने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। अब जैसे तैसे स्थिति कंट्रोल में आई है,
लोगों को समझ में कुछ तो आ रहा है, कुछ लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। महबूबा मुफ्ती ऐसे ही ना मानने वाले लोगों को फिर से भड़काना चाहती है। इनको लगता है कि लोग भड़कते रहेंगे, लोग हथियार उठाते रहेंगे और यहां केंद्र का विरोध करते रहेंगे तो तुम्हारी राजनीति चलती रहेगी। शायद इसीलिए फंडिंग मिलती हो इनको। मुझे तो समझ नहीं आता केंद्र सरकार इनको जेल में क्यों नहीं डालती। महबूबा मुफ्ती ने सेना के ऊपर आरोप लगाए हैं। सोचिए, ये जो मैंने डॉक्टर का किस्सा बताया, इसके बाद से क्या हुआ था 2009 में 6000 करोड़ रुपए का कश्मीर में नुकसान हुआ, क्योंकि लगभग 7 महीने ये हिंसा चलती रही इसी नाम पे कि सेना के लोगों ने कश्मीर की महिलाओं से रेप किया, फिर उनकी हत्या कर दी। जिसको भी समझ में सुनने में आता था वो गुस्से में आता था। अच्छा, सेना ने ऐसा किया है, पोस्टमार्टम में आया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आगे तक मानी जाती है। पूरी कश्मीर में घुमाया गया। कितनी बड़ी साजिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट तक में ले गए। कितनी बड़ी साजिश है कि डॉक्टरों को हायर किया गया। कितनी बड़ी साजिश रची गई और हिंसा कराई गई। अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमले हुए, 130 से अधिक अर्धसैनिक बल उनके ऊपर घायल हुए गंभीर रूप से, कई मारे गए। और आज वही काम महबूबा मुफ्ती कर रही है। मस्जिद में घुसकर सेना वालों ने जय श्री राम के नारे लगवाए और कोई बहाना नहीं मिला। इनका बस चले तो ये 10-20 को ऐसे ही मरवा दें अपने पिट्ठुओं से और कहें कि सेना वालों ने मार दिया। लेकिन अब चलता नहीं है पिट्ठू, क्योंकि सेना वाले अब सतर्क हो गए हैं। वो अपना कैमरा लेकर साथ चलते हैं, वीडियो शूट करते हैं। लेकिन मैं यहां एक बात कहूंगा, सेना हालांकि राजनीति में पड़ती नहीं है, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती ने इस तरह का भड़काने वाला बयान दिया है, इस पर तत्काल काउंटर होना चाहिए और सेना को वो वीडियो वायरल करना चाहिए मस्जिद का, अगर वो मस्जिद में तलाशी लेने के लिए भी गए हैं। क्योंकि आतंकवादी अगर कहीं छुपे होंगे तो वो मस्जिद हो या मंदिर, आतंकवादी को पकड़ने के लिए तो सेना जाएगी, हर देश में जाती है। तो आप इसमें धार्मिक एंगल जोड़कर किसी की भावना भड़काकर लोगों को सड़कों पे उतारना चाहते हो। अमित शाह की यात्रा के पहले आप माहौल खराब करना चाहते हो। यह है देशद्रोह, और देशद्रोह की धारा में महबूबा मुफ्ती पर केस दर्ज होना चाहिए। इनको जेल से बाहर आने ही मत दो। क्यों आने देते हैं जेल से बाहर, मुझे समझ नहीं आता। हमारी सरकार पता नहीं कैसी है। ये 10-20 लोग ऐसे हैं जो हमेशा झूठ बोलेंगे, नफरत फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे। ऐसे 10-20 लोगों की लिस्ट बने जो राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं। इनको तो जेल में डाल देना चाहिए परमानेंटली, और इसके अलावा इनको बाहर नहीं आने देने। दुनिया के कोई और देश होते तो ये बाहर नेता आके बयानबाजी ना करते। अब सोचिए, अगर कश्मीर के जो लोग हैं अगर वो इस बात पे यकीन कर लेंगे तो कल को क्या होगा। अब देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद क्या होता है। अब तो ईद आ रही है, उसके पहले इस तरह का बयान दिया जा रहा है। बकरीद आ रही है, बकरीद में लोग इकट्ठे होंगे और उसमें कोई इस तरह का सुर्रा छोड़ दे कि हमारी तो मस्जिद में सेना घुस गई भाई, हमसे तो। अब ये पहली बार नहीं है महबूबा मुफ्ती का बयान जो है, ऐसा आपने 14 के बाद से कई बार देखा होगा कि मुसलमान को पीट रहे हैं कुछ, उन्होंने गमछा डाला हुआ है भगवा और कह रहे जय श्री राम बोल, तो उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। जबरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। वही भाषा जो राहुल गांधी बोल रहे हैं अमेरिका और भारत में, वही भाषा जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, वही भाषा महबूबा मुफ्ती बोल रही है, वही भाषा ओवैसी बोल रहा है। यानी पूरी एक टोल किट है कि एक झूठ को 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। और अब ये सेना को भी बदनाम कर रहे हैं। और मैंने बताया जैसा, ये पहली बार नहीं है कि महबूबा मुफ्ती ने सेना को बदनाम किया हो। ये कश्मीर के जो अलगाववादी नेता हैं, इसमें ये उमर अब्दुल्ला भी है, महबूबा मुफ्ती भी है। इनको भी जेल की सलाखों के पीछे डालो, नहीं तो ये कभी भी आग लगवाने में पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से इन्होंने महिलाओं के रेप की खबर को झूठ फैलाया और हिंसा करा दी, ये महबूबा मुफ्ती की मंशा है कि फिर से एक बार घाटी में इसी तरह की अशांति फैल जाए। आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? महबूबा मुफ्ती के साथ क्या सलूक केंद्र को करना चाहिए? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि सरकार इसको समझे कि जो जनता सोचती है सोचे, जो नैरेटिव बिल्ड इन्हें करना है करे। हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी हम वो करेंगे।
ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, ये यही तो कहेंगे मोदी तानाशाह है, अभी भी कह रहे हैं। मोदी जी इनको अच्छी सुरक्षा दिए हुए हैं, बढ़िया इनको सुविधा मिल रही है, उसके बावजूद भी आरोप तो लगा ही रहे हैं। तो जब बदनाम कर ही दिया तो भैया काम ही कर लो। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।